नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स किस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के जो फॉर्म्स हैं आपके निकल चुके हैं और बहुत जल्द इसका एग्जाम भी करा लिया जाएगा। तो अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चंस आपको रिपीट होने के 90% चांसेस रहते हैं, यानी कि उन्हीं पैटर्न्स के आधार पर। ठीक है, तो मैं कहूंगा आपसे कि आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो तो आप लगाओगे ही, बट उससे पहले आप सीबीटी 2 के जितने भी पेपर्स हुए हैं आपके, चाहे लेवल 6 हो, 5 हो, 432, जितने भी लेवल्स हैं सारे क्वेश्चन आप कर डालिए। ठीक है, तो ये जो मैं पेपर आपको सॉल्व करवाने वाला हूं आज, ये लेवल 6 का सीबीटी 2 लेवल 6 का पेपर है जो आपका 9 मई 2022 में करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं इस सीरीज में हम मैथ्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे ओनली। ठीक है, और ये जो सीरीज है मैं आज से ही, ये पहला लेक्चर है, आज से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अगर देखिए आपका रेस्पॉन्स सही रहता है, जैसा कि मैंने पोल में भी पूछा था, तो आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस दिया है। ठीक है, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही करवा रहा हूं, तो जैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अगर रेस्पॉन्स सही रहा तो मैं रेगुलर बेसिस पर आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा इनका सॉल्यूशन करवा के, नहीं तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये 9/5/2022 को एग्जाम कराया गया था, पहली शिफ्ट में लेवल 6 का ये पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाई 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। देखिए, जब किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो वो खुद की लेंथ के बराबर ही चलेगी। ठीक है, आदमी की तो कोई लेंथ होती नहीं है। तो भाई आपसे पूछा है व्हाट इज द टाइम, तो समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे चाल। दूर देखिए आंसर आपको सेकंड में गिवन है, तो दूरी बराबर 450 मीटर है, ये 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो आंसर होगा आपका 30 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सर्टेन सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 56,180 व्हेन कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 2 years एंड 59,550.80 आफ्टर 3 years। ठीक है जी, तो भाई कोई धन 2 साल में इतना हुआ, 3 साल में इतना हुआ, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये अमाउंट हुआ। ठीक है, और 2 साल के बाद ये प्रिंसिपल हुआ, तो आप चाहो तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेके यहां से रेट निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 59,550, देखिए रेशियो लेना थोड़ा कठिन पड़ेगा, 0.80 है, इसमें से 56,180 घटाइए तो आपके पास 1 साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 59,550 यानी कि 56,180 घटाएंगे तो ये 0.80 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब 0, 15 में से 8 गए तो 7, यहां बचा 4 में से 1 गए तो 3, और यहां बचा आपका 59 में से 56 जाएगा तो 3, 59 में से 56 जाएगा तो 3। ठीक है, इतना आपका 1 साल का ब्याज मिला। ये ब्याज किस पर मिला है दोस्तों, ये इतने पर मिला है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3370.80, पॉइंट हटा के मैं नीचे 100 लिख देता हूं, ये जो ब्याज है ये 56,180 पर है, तो 100 पर कितना, तो ये रेट आ जाएगी आपकी निकल के। ठीक है, तो करिए इसको सॉल्व। देखिए आपकी 100 से तो ये 100 ही कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। यहां देखेंगे आप 5 छिंग 30 और 8 छिंग 48, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका 6 बार कटेगा, तो आपकी रेट आ जाएगी 6%। ठीक है दोस्तों, रेट आ गई आपकी 6%। ठीक, अब आपसे पूछा है सम, यानी कि आपको प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, प्रिंसिपल कैसे निकाल पाएंगे भाई, ये जो 56,180 है ये 2 साल बाद ये अमाउंट है। ठीक है, तो मैं भाई 6% को आप क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन में, 53/50। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि प्रिंसिपल का भाई 3/50, तो अमाउंट कितनी बनी है आपकी 53/50, या ऐसे समझिए आप इसको, आप लिखिए 3/50, तो 50 पर 3 का इंटरेस्ट मिला है, तो मैं कहूंगा कितना हो गया 53/50 पहली साल में, और दूसरी साल में भी 53/50,
और इसकी वैल्यू गिवन है आपको 56,180। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए भाई इसको। देखिए आपका 53 से डेफिनेटली कटेगा पूरा पूरा। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई 53 से अगर आप इसमें भाग देते हो 53 एकम 53, तो बचा कितना, 3 उतार लिया, 1 का ना जाने की 0 उतार लिया आपका 8 का, तो कितनी बार जाएगा आपका, 5 छिंग 30 और 3 छिंग 18 यानी कि 6 बार। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये 53 से 102 यानी कि 20 बार कटेगा, 5 पंजे 25 दूनी 50, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 50,000। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सम इंक्रीजेज बाय 75% इन 10 years at a certain rate of simple interest per annum, by what percent will the same sum increase in 6 years at the same rate of simple interest। देखिए इस क्वेश्चन में, इस तरीके क्वेश्चन में जो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसमें पहले रेट निकालेंगे, फिर आपका उस रेट के हिसाब से ही आप उसी प्रिंसिपल पर फिर 6 साल लगा के फिर आप ये परसेंटेज निकालोगे। तो ऐसा नहीं करना। देखिए यूनिटरी मेथड आप आराम से लगा सकते हो भाई। 6 साल में हुआ कितना, 75%। 10 साल में हुआ 75%। 10 साल में कितना हुआ है, 75%। तो आपसे पूछा है 6 साल में कितना होगा, कितने परसेंट होगा, तो निकाल दीजिए भाई। 75/10 इंटू में 6 कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए भाई। 5 से कटेगा ये 15 बार, 5 से कटेगा 2 बार और 2 तिया 6, तो रेट आएगा आपका 15 थी 45%। आंसर होगा आपका 45%। दैट्स इट, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/1 प्लस में tan थीटा प्लस में 1/1 माइनस में tan थीटा, ये आपको 4 के बराबर गिवन है और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। तो आप वैल्यू पुट करने के बजाय थोड़ा सॉल्व करके देखिए। जैसे ही आप सॉल्व करने लगोगे ना, तो आपको रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा। तो आप क्रॉस करोगे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस में tan थीटा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए, 1 प्लस में tan थीटा अपॉन में, यहां देखिए आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, a की 2 माइनस b की 2 यानी कि 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और ये गिवन है आपको 4 के बराबर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो भाई tan थीटा से आपका tan थीटा कटेगा, ये बनेगा आपका 2, और क्रॉस करोगे तो ये बनेगा आपका 4 माइनस में 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 4 tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, 2 को इधर ले जाइए, तो 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका आया 2/4 यानी कि 1/2, और tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 1/√2। देखिए tan थीटा पर 1/√2 वैल्यू कहीं नहीं होती, तो आप यहां वैल्यू पुट करने लगते तो अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। अब जैसा कि आपको पता है भाई, जो tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो ये क्या बनेगा 1 और ये √2, तो ये कितनी आ जाएगी आपके √3। अब आपसे पूछा है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका भाई, ये हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि √3/1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा होता है आपका दिस अपॉन में दिस, तो यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 3/2, तो ये क्या बनेगा 2 3 6 और 3 9/2 आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, आपको पता है पहले आप डिवाइड करोगे इसको इससे। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 8 तिया 24, 3 आ जाएगा। फिर आपको पता है मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छिंग 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 में से 16 जाएगा तो आपका 18, ये 6 तिया 18 में से ये 4 चौक 16 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, और 40 और 2 42 बचेगा आपका। ठीक है, और 42 को आप पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इसके जस्ट बाहर है। ठीक, और यहां 72 है बाहर, और यहां क्या है आपका प्लस में 20 है। ठीक है जी, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये बनेगा आपका, देखिए 72 और 20, ये तो क्या बन जाएगा आपका 92, माइनस में ये बनेगा आपका 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 8 में से 2 गए तो 6, 16 में से 9 जाएगा तो 7, वो भी आएगा माइनस का, तो माइनस का 76 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड दी HCF ऑफ, देखिए HCF निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई हम इनका डिफरेंस लेते हैं, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 24 में से 17 जाएगा तो आपका 7,
तो या तो 70 होगा या 70 का कोई मल्टीपल इससे छोटा। तो देखिए 70 से छोटा इसका जो फैक्टर होगा वो 35 है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको इनका डिफरेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए सर्टेन स्पीड। ठीक है जी, इफ ही इंक्रीजेज स्पीड बाई 30% देन ही टेक्स 15 मिनट्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखिए सेम डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस व्हेन ट्रेवलिंग एट द ओरिजिनल स्पीड। देखिए भाई अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो क्या है भाई, स्पीड कितने से बढ़ाता है वो 30%। 30% का मतलब आपका 3/10, तो यानी 10 से 3 की बढ़ोतरी करता है तो 10 से 13 हो जाती है उसकी स्पीड। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा आपका टाइम का रेशियो होता है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 13/10। अब देखिए टाइम कितना कम हुआ है आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से यानी कि 13 में से 10 गए तो 3 यूनिट, और सवाल के हिसाब से कितना कह रहा है 15 मिनट लेस, तो 3 की वैल्यू कितनी है 15। कितने गुना है, आप कहेंगे सर 5 गुना। ठीक है, आपसे पूछा है ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल टाइम आपका ये है, तो ये आपका 5 गुना कितना हो जाएगा 13 पंजे 65 मिनट। ठीक है, क्योंकि ये मिनट में है तो 65 मिनट, 65 मिनट का मतलब 1 घंटा 5 मिनट, यानी कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1/7 ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15 लेस देन दी हाफ ऑफ द नंबर। भाई मैंने 2 डिजिट का नंबर है वो x मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है 1/7 ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, भाई इसका 1/7 इज 15 लेस देन दी हाफ ऑफ द नंबर। हाफ ऑफ द नंबर यानी कि भाई ये बड़ा होगा हाफ ऑफ द नंबर, और इनका डिफरेंस गिवन है आपको कितना 15। ठीक है, अब देखिए 7x में से 2x जाएगा तो आपका 5x बटे में 14 बराबर 15। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 तिया 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 तिया 42। 42 आपका 2 डिजिट का नंबर है। यही आपसे ये नहीं पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज दी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो इसके डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा भाई, डिजिट्स का सम होगा आपका 4 + में 2, यानी कि आंसर होगा आपका 6, ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले आप करेंगे क्या भाई, भाग देंगे, तो 14 से कितनी बार जाएगा आपका 14 चौका 56, 4 बार। ठीक है, अब गुना करेंगे, ये 2 दूनी 4, पहले ऐसे मत कर देना कि ये 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 14 चौका 56, 56 एक बार नहीं। ठीक है, अब भाई आपने भाग तो दे दिया, तो 4 इंटू में 4, ये कितना बनेगा आपका 4 चौक 16 माइनस में। यहां देखिए पहले आप भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 प्लस में 10 बराबर जेड। आपसे जेड की वैल्यू पूछी है, तो 16 और 10 26, 26 में से 24 जाएगा तो जेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए मैन कैन डू ए वर्क इन 20 डेज एंड ए वोमैन कैन डू दी सेम वर्क इन 30 डेज। देखिए मैन तो कर सकता है कितने दिनों में 20 दिनों में, और जो वुमेन है वो कर सकती है, वोमैन कर सकती है 30 डेज में। ठीक है जी, कह रहे हैं हाउ मेनी डेज विल 2 मैन एंड 3 वुमेन कैन डू द वर्क। तो भाई आसान क्वेश्चन है, टोटल वर्क मान लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना 60। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब इनकी एफिशिएंसी से तो टोटल वर्क आपका कितना है 60, और किससे करवाना है 2 मैन, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 दूनी 6 प्लस में 3 वुमेन 3 दूनी 6 12, 60/12 यानी कि 5 दिन में आपका काम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, पॉइंटों में आपसे गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं, तो आप बड़े आराम से भाई नीचे, जहां कॉन्सेप्ट में आप टाइम बचाइए बट कैलकुलेशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं। ठीक है, यहां 10 करिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगी आपकी बड़े आराम से। ठीक है, अब देखिए भाई अब आप काट लीजिए, 17 छिक्के 102 और 10 छिंग 60, तो आपकी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपने देखिए मोक्ष में भी अपना महसूस की होगी कि जितना जल्दी करेंगे खामखा दोबारा टाइम लगाने से अच्छा एक बार में उसको प्रॉपर कीजिए। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस इन द मोड एंड मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। देखिए मोड क्या होता है आपका, मोड बहुलक, यानी कि देखिए मैं आपको मैं हिंदी में इसको लेकर नहीं आया हूं तो मैं लिख देता हूं, मोड को बोलते हैं बहुलक। ठीक है, तो मोड आपका जितनी जो संख्या जितनी ज्यादा बार आएगी वही उसका मोड होती है। तो देखिए 4 देखेंगे तो आपका 1 बार, या 5 देखेंगे तो 2 बार है। ठीक है, 5 देखेंगे तो 2 बार है, 6 देखेंगे
तो आपका एक बार है, 7 देखेंगे तो एक बार है, 8 देखेंगे एक बार है, 12 3 बार है, देखिए 12 है, 12 12 और कोई 3 बार नहीं है, तो मोड तो हो जाएगा आपका 12 है। ठीक है, और मीन क्या होता है? मीन तो भाई इसकी जस्ट एवरेज होती है। तो मीन देखिए, मीन तो जस्ट एवरेज होती है, तो मीन निकालेंगे तो देखिए भाई आप चाहो तो इनको 12 या 36, तो ये हो गए 12 या 36, 36 और 5 41, 41 और 9 50, 8 7 15, 50 और 15 65, 65 और 6 71 और 5 76, 76 और 4 80 अपॉन में ये हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मीन कितना आ गया? 8। पूछा क्या है आपसे? व्हाट इज द डिफरेंस? भाई इनके बीच में आपसे डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? 12 में से 8 जाएगा तो 4। ये आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो एक्चुअली अल्टीमेटली उसका मकसद था ये दोनों चीज पूछना कि आपको पता है नहीं मोड कैसे निकालते हैं और मीन कैसे निकालते हैं। बाकी तो उसका डिफरेंस पूछ लिया, उसका सम पूछ सकता है, उनका प्रोडक्ट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाई 308 मीटर। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, सर्कल के केस में आप हमेशा याद रखेंगे कि जब हमारी रेडियस 7 होती है, ठीक है, तब हमारा पेरीमीटर तो होता है 44 और हमारा एरिया होता है कितना? 154। ये चीज आपका ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपसे एरिया पूछा है, तो यहां देखिए ये जो 308 है इस 44 का कितने गुना है? बता सकते हो भाई 44 का कितने गुना है? ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये 11 का मल्टीपल है, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44 और ये 7 बार। अगर यहां आपका जो ये आपकी जो सरकमफेरेंस है या पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर ये कितने गुना हो रहा है? 7 गुना। तो आपका जो एरिया है वो कितना होगा? 49 गुना, यानी कि 7 के स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, तो 154 इंटू में 49। अब आपका मेन मकसद है ये 154 इंटू में 49, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, पहले तो आप चेक कर सकते हो कि जो आपका आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, इसमें 7 है। ठीक है, 154 क्या होता है आपका? 22 7 154, यानी कि 11 का मल्टीपल भी होगा। तो आप देखिए भाई यहाँ 7 4 11, 6 और 6 12, ये नहीं है 11 का मल्टीपल। यहाँ देखिए 7 4 11, 6 और 5 11, 11 का मल्टीपल है। यहाँ देखिए 7 5 12, 6 और 5 11 नहीं है। यहाँ देखिए 7 4 11, 6 और 4 10 नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, आप करके देख लेना 75 46। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राम गेव ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम एंड स्टिल गेन्स 12.5%। कह रहा है हाउ मच वुड हैव राम गेन्ड इफ ही सोल्ड द आइटम एट द मार्केट प्राइस। देखिए अगर मैं मार्केट प्राइस को मान लेता हूं 100, ठीक है, अब वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है भाई? इसमें से अगर उसने 10 का डिस्काउंट दे दिया तो बेच कितने में रहा? 90 में। ठीक है जी, फिर भी कह रहा है वो 12.5% का फायदा होता है। 12.5% का मतलब होता है आपका 1/8, यानी 8 की वस्तु को वो 9 में बेचता है। इसका मतलब ये है, तो मैं यहां से अगर आपके लिए सीपी और लिख दूं, ठीक है, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा आपका वो कितना हो जाएगा भाई? 8 की वस्तु को 9 में बेच रहा है, तो 9 की वैल्यू अगर 90 है 10 गुना, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 गुना? 80। ठीक है, अब कह रहा है अगर वो इस वस्तु को हाउ मच वुड हैव गेन्ड इफ ही हैड सोल्ड द आइटम एट द मार्केट प्राइस, यानी 80 रुपए की चीज को वो मार्केट प्राइस 100 पर बेचता है तो कितने का फायदा होगा भाई? 20 का। ये 20 का फायदा किस पर होगा? ध्यान रखिए सीपी पर। तो यानी 20/80 प्रॉफिट होगा ये। 20/80 1/4, 1/4 का मतलब 25%। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 55। देखिए 30 नंबर्स की जो एवरेज है वो कितनी गिवन है आपको? 55। ठीक है जी, कह रहा है पहले 15 नंबर्स की एवरेज है वो 51 है। पहले 15 नंबर्स की एवरेज कितनी है? 51। एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 12 नंबर्स इज 56। लास्ट के 12 नंबर्स की जो एवरेज है वो 56 है। ठीक है जी, कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 68 74 एंड द रिमेनिंग 3 नंबर्स। ये रिमेनिंग 3 नंबर्स कौन से हैं वो आप यहां देखिए भाई। टोटल नंबर है आपके 30, जिसमें से 15 और 12 27 ये हो गए, तो 3 नंबर ये रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हम ले लेंगे, पहले ये रिमेनिंग 3 नंबर्स के ऊपर देखते हैं क्या वो है।
तो यहां देखिए भाई सबकी एवरेज अगर 55 है तो ये 51 55 से कितना कम है भाई, 4 कम है। कितने पर फर्क पड़ेगा, 15 पर, तो ये कितना हो गया, 60 कम। यहां देखिए 56 55 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। कितने पर फर्क पड़ेगा, 12 पर, इंटू में 12, तो ये हो गया प्लस का 12। तो यहां से जो ओवरऑल वेरिएशन आया वो कितने का आया, -48 का। तो जो बाकी के 3 नंबर्स होंगे, ये 3 नंबर्स, इनमें +48 का भाई हमें बैलेंस करने के लिए यहां +48 आएगा। इनके जो भी इनका सम है 3 का, उससे 48 ज्यादा। इनका सम कितना हो जाएगा, 3 नंबर का अगर एवरेज 15 है तो सम कितना होगा, 55 गुना में 3 में लिख देता हूं, गुना में 3, 150 और 15 165, प्लस में ये तो 3 नंबर्स हो गए, ठीक है, प्लस में ये 68 और 74, ठीक है। तो यानी कि प्लस में 68 प्लस में 74। यहां देखिए इससे पहले आप एक चीज तो नोट करिए, यहां भाई अगर यहां 48 कम है ये, तो यहां 48 ज्यादा होगा। तो ये तो हो गया इन 3 नंबर्स का सम, ठीक है, प्लस में 48 प्लस में आपका 74, ये 2 नंबर्स हो गए आपके। तो टोटल इनका सम 5 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका 165 प्लस में 48 दूनी, ये आपका 68 है, ये सॉरी यहां ये 48 नहीं, ये तो 68 है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया 165, 165 प्लस में 48 प्लस में 68 प्लस में 74। तो यहां देखिए 165 48 और आपका देखिए यहां देखिए ये आप 2 इसको दे दीजिए, इस 74 में से 2 इसको दे दीजिए, कितना बन गया 70, 70 दूनी 140 और 2 142, 142 और 48, ठीक है, 142 और 48 कितना हो गया आपका 190, ठीक है। तो इनका सम कितना हो गया भाई 5 और 19 और 16 35, ये हो गया 355। इसको आप डिवाइड कर दीजिए कितने से भाई, ये टोटल 5 संख्या होगी, 3 पहली 2 ये, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना बन जाएगा आपका, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 एकम 5, आपकी एवरेज होगी 71, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द रेशियो बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:3। भाई मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो रेशियो है वो 5:3 है, ठीक है जी। कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 3024 एंड द शॉपकीपर gave 2 successive discounts of 16% and 20%, then how much is the profit or loss, ठीक है, इन रुपीज। तो देखिए भाई, क्योंकि मेरे को एमआरपी पर 2 डिस्काउंट देने हैं, तो मैं क्या करता हूं भाई, इसको 5 और 3 की जगह बजाय मैं 500 और 300 मान सकता हूं, रेशियो ही तो है, ठीक है। तो डिस्काउंट आप कोई सा भी पहले दे सकते हो। अगर मैं पहले 20% का डिस्काउंट देता हूं तो इसका 10%, 50 दूनी 100, यानी अगर मैं यहां से 100 का डिस्काउंट दूंगा 20% का, तो कितना बन जाएगा आपका ये रिमेनिंग 400। फिर आप इस पे 16 का डिस्काउंट दोगे 16% का, ठीक है, तो 16 चौका 64, कितना बचा आपका 336, ठीक है जी। इतने रुपए में बेचा, ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस। इतने रुपए में नहीं, सवाल तो कह रहा है 3024 में बेचा है, तो मैं कहूंगा कि 3024 है वो 336 की वैल्यू है। और आपसे क्या पूछा है, पहले आप भाई इतने में तो बेचा है उसने, ठीक है, तो पहले आप सीपी निकालिए, यानी कि 300 की वैल्यू, ठीक। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना बन जाएगा देखिए, 3 से काटेंगे इसको तो 3 से कटेगा 100 टाइम्स, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 16 से काट लीजिए अपना आसानी के लिए, नहीं तो आप डायरेक्टली इससे भी भाग दे सकते हो। 16 सत्ते 112, 16 एकम 16 बचे 14, 16 एकम 16 बचे 14, 142 हो गया। अब 16 अट्ठे 128, बचे कितने आपके 16 अट्ठे 128, 12 और 2 14 और 16 नम्मा 144। अब 7 से काट लीजिए इसको, ठीक है, तो 7 से कितनी बार कट जाएगा ये, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 7 49, तो ये कितना आ गया आपका 2700, ठीक है जी। कह रहा है हाउ मच इज द प्रॉफिट। अब देखिए ये आपका सीपी आया है, यहां से हमने निकाला है सीपी, ठीक है। 2700 रुपए की चीज को आपने 3024 में बेचा है, तो कितने का फायदा हुआ है 324 रुपए का। रुपीज में ही आपसे पूछिए वैल्यू, तो 324, यानी कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें AB भी 10 है और BC 8 है। ठीक है जी, बना लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, कह रहा है इसमें AB कितना है 10, मैं नाम दे देता हूं A B C और D। कह रहा है AB 10 है और BC 8 है। ठीक है जी, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग दी 3 साइड्स AB BC एंड CD। AB BC एंड CD, तो मैं एक सर्कल भी बना देता हूं। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है जो इनको AB BC और CD को इस तरीके से टच करता है। ठीक है जी, ऑफ द रेक्टेंगल ABCD कह रहा फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द ट्रायंगल OBC। देखिए OBC, तो भाई इसका आपको पता है इसका सेंटर आपको O गिवन है। ठीक है, OBC का एरिया आपसे पूछा है, तो ये आपकी ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, OBC। अब आप देखिए भाई ये अगर 10 है और ये आपकी 8 है, तो मैं ये 8 है तो टोटल मैं यहां से यहां तक कह सकता हूं कि ये इसकी रेडियस है 4, तो इसकी ये भी रेडियस होगी 4। ठीक है, 4। अब आप इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते आप भाई, यहां से आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो आप एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का, तो क्या बनेगा 1/2 परपेंडिकुलर यानी कि 4 इंटू में बेस। बेस कितना है आपका इस ट्रायंगल के लिए 8। ठीक है, तो भाई आपका 2 चौक 8 4 चौक 16 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बनाने की कोशिश की थी बट खास क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी आउटर रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बॉल इज 9 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ द सेल इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन द सेल। देखिए भाई वॉल्यूम पूछा है आपसे मेटल उसका, जो यानी कि जो उसकी थिकनेस है उसका। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड यानी कि जो मेटल यूज की गई है, तो भाई आपको पता है 4/3 पाई का मान 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो आर यानी कि आउटर रेडियस, देखिए आउटर रेडियस आपको 9 गिवन है, उसकी थिकनेस 1 है, तो 9 का क्यूब 729 माइनस में 9 में से अगर भाई आउटर 9 है जिसमें 1 की थिकनेस है, तो अंदर वाले की कितनी रह जाएगी 9 - 1 यानी 8, 8 की क्यूब होगी आपकी 512 है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा आपका भाई 729 में से 512 जाएंगे तो 29 में से आपका 12 जाएगा तो 17, यानी कि ये बनेगा आपका, देखिए मैं लिख ही देता हूं 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में आपका 9 में से 2 गए तो 7 और आपका 72 में से 1 क्या बन गए तो 21, 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 5 गए तो 2। ठीक, अब देखिए ये 7 से कट रहा है आपका, तो ये बनेगा आपका 7 × 21, 7 एकम 7। ठीक, तो गुना करिए भाई, आपका किस तरीके से आसानी रहेगी, देखिए पहले 22 की कर लीजिए, 22 एकम 22 2, 22 × 66, 22 एकम 22 2, 22 × 66 और 2 68 इंटू में 4/3, यही आएगा। तो 3 से तो कट नहीं रहा, देखिए फ्रैक्शन में ही है वैसे भी, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 हासिल का 3, 4 छिक्के 24 और 3 27/3। ठीक है, अब आप इसको भाग दे लीजिए बड़े आराम से, भाई 3 नाम 27 ना जाने की 0, 3 नाम 27 बचा 1/3, 909 सही 1/3 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 5 years ago द एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन वर इन द रेशियो 7:2। देखिए अगर मैं ये प्रेजेंट की बात करता हूं, यहां से मान लेते हैं भाई ये फादर और सन है यहां प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये मान लेते हैं फादर और सन है। कह रहा है 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, तो भाई यहां से 5 साल पहले जो उनकी एज का रेशियो था फादर और सन की, वो कितना था 7:2। ठीक है जी, कह रहा है 5 years hence, यहां से 5 साल बाद द एजेस ऑफ द फादर एंड सन विल बी इन द रेशियो 9:4। यहां से 5 साल बाद जो रेशियो होगा वो होगा 9:4। ठीक है जी, कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द फादर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। देखिए भाई
आप मुझे बताइए, चाहे आप 5 साल पहले की बात करिए, चाहे आप 20 साल बाद की बात करिए, उनके बीच में जो एज डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 5 का। और यहाँ डिफरेंस कितने का है? 9 और 4 का, 5 का। तो यहाँ तो बराबर है। बराबर नहीं होता तो हम इसको बराबर करते हैं। अब आप देखिए 7 और 2 9 और 2 और 2 4, यानी कि 2 का गैप है। तो 2 से 9 तक कितने का बढ़ोतरी हुई है? 2 की। और 2 की वैल्यू, यहाँ 5 कम यहाँ 5 ज्यादा, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 10। कितने गुना? 5 गुना। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ 5 साल बाद की एज ये बनेगी आपकी 45 और ये बनेगी आपकी 5 चौक 20, 5 गुना। अब ये कब की एज है? 5 साल बाद की। तो आप मुझे बता सकते हो कि प्रेजेंट में एज कितनी होगी? भाई 5 साल बाद अगर 45 है तो प्रेजेंट में उसकी रही होगी 40 और इसकी रही होगी 5 साल पहले यानी कि 15। कह रहा है कितने साल बाद उसके फादर की एज उसकी डबल हो जाएगी। तो यहां देखिए, अगर मैं फादर और सन को दोबारा लिख के बता दूं आपको, तो भाई इसकी एज 40 है और इसकी एज 15 है। अब आप ऑप्शंस यूज करिए। 8 देखेंगे तो 48 और 23, तो 23 से 48 डबल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और देखिए भाई, अगर आप 12 देखोगे तो 40 और 12 52, और यहाँ 27 52, 27 के डबल है 52 नहीं। 9 देखोगे तो भाई ये 49 हो गए, 24 49 24 का डबल नहीं है। 10 देखोगे तो ये बन जाएगा 50 और ये बनेगा 25। और वैसे भी आप एक बार में ये आपके क्लिक हो जाना चाहिए था, ये इसका डबल है। तो आपका आंसर ऑप्शन 4 होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो बड़ा आसान है। देखिए पहले आप भाग देंगे, भाई 2 तिया 6 और ये बन गया आपका 12 में से 3 गए तो 9, 9 और 4 13 अपॉन में। यहां देखिए 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 7 गए तो 20, 20 और 6 26, 13/26 यानी कि 1/2। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको कई बार आसान देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां देखिए भाई आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू तो आप अपने आप निकल जाएगी। पहले आप इसको सॉल्व करिए। इस 4 को इधर ले आइए तो ये बन जाएगा आपका y प्लस में 4 बराबर क्यूब रूट ऑफ 6। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 6। अब आप करिए क्या, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। y प्लस 4 का क्यूब बराबर ये बनेगा आपका 6। अब आप इसको, ये 6 बन जाएगा। अब आप इसको खोलिए, a प्लस बी की 3 a की 3 प्लस में b की 3, 4 चौक 16 चौका 64 प्लस में 3 a की 2 b, तो 3 चौक 12 y स्क्वायर प्लस में 3 a b की 2, तो 4 चौक 16, 16 3 48 y। और ठीक है, और एक काम करिए, आप इस 6 को इधर ले आइए, माइनस में 6 बराबर 0। अब आप देखिए आपसे जो पूछा है वो रहेगा वाई क्यूब। देखिए ध्यान से, ये वाई क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, 12y स्क्वायर 12y स्क्वायर 48y 48y। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट टर्म बच रही है 100 है। आपसे 100 की वैल्यू पूछिए। 64 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? यहाँ 64 में से 6 जाएगा तो 58। ठीक है, आपको 100 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? दोनों तरफ आप 42 ऐड कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो 42 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ आप 42 ऐड करोगे तो इधर भी 42 ऐड करोगे। इसकी वैल्यू आपसे पूछिए 42 के बराबर आ जाएगी, तो आंसर 1 आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, जहां पर k है वो इनकी एवरेज है। ठीक है, तो इनकी एवरेज तो निकालिए भाई। तो देखिए भाई 26 और 13 39, 39 और 15 आपका 54, 54 और 16 70, 70 और 25 95। ठीक है, और ये संख्याएं कितनी है भाई? 3 और 2 5। कितना आ गया आपका k की वैल्यू? 19। ठीक है, k की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, अंडर रूट में आपका 19 दूनी 38 और 11 49, और ये बनेगा आपका 7। आंसर होगा 7 यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है k इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स। इन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। देखिए अब आपको डाटा आसान दिख रहा है तो आप करिए क्या, इनकी परसेंटेज ही निकाल लीजिए। ठीक है, अपने आसानी के लिए 1/4 होता है आपका 25%, 2/3 होता है आपका 6.67%, 4/5 होता है आपका 1/5 20%, तो 20 चौक 80%। ठीक है, 5/8 होता है 1/8 होता है आपका 12.5%, 12 पंजे 60 यानी कि लगभग आपका 62%, 62.5% के आसपास आएगा ये। और 3/4 होता है आपका 75%। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें बड़े आराम से कि सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा है। ग्रेटेस्ट देखोगे तो आप 80% यानी कि 4/5। ठीक है,
ग्रेटेस्ट तो है आपका 4/5 एंड स्मॉलेस्ट है आपका, देखिए सबसे कम परसेंटेज आपका 25% यानी कि 1/4। ठीक है, 1/4। अब देखिए इन के, जो के है इनका प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है के, तो के का मान कितना आएगा भाई 4/5 इंटू में 1/4। तो आपकी के की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 से 4 कट गया यानी कि 1/5 आ गई के की वैल्यू। के की वैल्यू यहाँ रखिए भाई, यहाँ जब आप रखोगे तो 1/1/5 यानी कि आ जाएगा 5 प्लस में 4, कितना बन गया आपका 9 इंटू में, यहाँ देखिए 1/5, 5 में से 2 जाएगा तो 3। ठीक है, तो 5 और 9 3 27 आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं 27 बता चुका हूं आपको। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ 2/3 ऑफ वाई, तो 2/3 ऑफ वाई, ठीक है, बराबर 8/15। देखिए ऑफ का मतलब गुना ही होता है, सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ाई होगा। ये जेड, आपसे वाई रेशियो जेड पूछा है, तो बस सिंप्लीफाई करना है, आपको कुछ नहीं करना भाई। 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 3 पंजे 15, तो यहाँ से वाई अपॉन में जेड, वाई रेशियो जेड ही तो पूछा है, ये रह जाएगा आपका राइट साइड में 4/5। आंसर होगा आपका 4:5 यानी कि ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा आउट ऑफ द टोटल सम ऑफ 5,000 डेनिस इन्वेस्टेड 1 पार्ट एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड रिमेनिंग पार्ट एट द 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा इफ द टोटल इंटरेस्ट दैट accrued to Dennis in 2 years is 1072। कह रहा व्हाट वाज दी सम डेनिस इन्वेस्टेड एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। तो आप इसमें कई तरीके से कर सकते हो, आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। देखिए ये 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल का कितना हुआ 536 का, ठीक है, 536 का जो इंटरेस्ट है वो कितने पर मिलेगा भाई 5,000 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा, ये 5,000 है तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो जाएंगी, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 10.72%। ठीक है, नीचे 100 बन जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो जो पहला पार्ट है उसको तो आप, उसने 12% के रेट पर, दूसरा पार्ट है 10% के रेट से, और ओवरऑल परसेंटेज निकाल ली मैंने 10.72। ठीक है, एलिगेशन लगा दीजिए। तो भाई ये इसमें से घटाएंगे, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं हमेशा, 72, और 12 में से ये जाएगा तो 12 में से 10 जाएगा तो 2, 1.28 आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो ये कट ही जाएगा, इनका आप रेशियो ले लीजिए। ठीक है, तो आप 8 से काटिए, 8 नाम 72, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 बचे 4, 8 छिंग 48। ये टोटल कितना हो गया, आपको निकालना क्या है, इस 9 की वैल्यू, 16 और 9 25, तो 5,000 जो वैल्यू है वो 25 की है और आपको निकालनी है 9 की। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 200, 2 नाम 1800, आंसर होगा आपका 1800 दोस्तों, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। देखिए भाई आप इस तरीके से देखिए, ये तो है आपका 4/5, ठीक है, माइनस में 1 गुना में 3, तो माइनस में 1 गुना में 3 कितना आया 3, प्लस में 2, यही आया। ठीक है, अब आप देखिए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका -1, तो 4/5 माइनस में 1, तो ये कितना बना आपका, 5 में से 4 जाएगा तो यानी कि माइनस का 1/5, और इंटू में 8 भी है बाहर, तो इंटू में 8 करेंगे तो ये कितना आया माइनस का 8/5। ठीक है दोस्तों, अपॉन में अब ये नीचे वाला देख लेता हूं। भाई देखिए 3 तिया 9, 9 8 72, 72 में से 8 जाएगा तो 4 दूनी 8 जाएगा तो 64। ठीक है, तो अपॉन में 64 बनेगा ये, तो 8 8 64, तो ये बनेगा आपका माइनस का 8/5 इंटू में 1/64 कर लीजिए इसको। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, 8 8 64, तो ये बना आपका -1/40। अब आप देखिए यहाँ बाहर में 1 भी है, तो 1 माइनस में 1/40, ये माइनस का 1/40 है, तो ये माइनस का 1/40 होगा तो प्लस होगा, तो यानी कि 1 प्लस में 1/40 यानी कि 41/40, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है जी। पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू टचेज द सर्कल एट आर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू। देखिए भाई, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, जिसका सेंटर ओ है। अब दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं ए बी और सी डी। ठीक है, तो मैंने दो पैरेलल टेंजेंट खींच दिए, ये ए बी है और एक सी डी। ठीक है, नाम दे देते हैं भाई, ये ए बी है और ये सी डी है, और ये आपस में बिल्कुल पैरेलल हैं। ठीक है, कह रहा है पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन ए बी एंड सी डी, और इस तरीके से हैं कि जो पी क्यू है ये सर्कल को आर पर टच करता है। तो भाई ये P और ये Q और ये R पर टच करता है। आपसे पूछ रहा है एंगल POQ। POQ। देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं भाई यहां से यहां तक ये डिस्टेंस अगर x मानता हूं, ठीक है, तो यहां से यहां तक ये भी x होगी, क्योंकि ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट। ठीक है, अगर मैं इसको मिला देता हूं और इसको मिला देता हूं, ये टेंजेंट भी है और इस सर्कल की रेडियस भी है, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा टेंजेंट, और ये अगर भाई, क्योंकि देखिए ये इसके पैरेलल है ना, और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, ये आपका x होगा, ये आपका x होगा, ये एक आपका क्या बन गया, स्क्वायर। स्क्वायर में आप देखेंगे ये 90 डिग्री, और ये अगर इसका डायगोनल है तो ये हाफ हाफ में काटेगा इसको, ये 45 डिग्री। सिमिलरली इधर भी ये 45 डिग्री, और किसी ट्रायंगल में अगर ये 45 है तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज 9 मीटर एंड इट्स हाइट इज 12 मीटर। देखिए, एक कौन है, इसका बेस और बना देते हैं। ठीक है, और ये इसकी हाइट है। ठीक, तो बोल रहा है भाई, इसकी जो रेडियस ऑफ द बेस ये 9 है, हाइट है वो 12 है। आपसे पूछा क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल नीडेड टू मेक इट, इफ इट इज कॉस्ट 100 पर पाई मीटर स्क्वायर। तो देखिए 3 3 9 3 चौक 12, तो ये कितना होगा, 3 पंजे 15। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल नीडेड, तो इसको बाहर बाहर से यानी कि इसके ऊपर मटेरियल लगाना है। ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा हमारा, CS से। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा आपका, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर की वैल्यू 9, एल आपका 15, 15 नम्मा 135 पाई मीटर स्क्वायर। और देखिए आप देखोगे यहाँ भाई, पाई मीटर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपको 100। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका 135 इंटू में 100, यानी कि 13,500, यानी कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको गिवन है 3x प्लस में 2y बराबर 13 है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 4 बराबर 0। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है इंडिविजुअली। ठीक है, तो भाई यहां देखोगे आप तो क्लियरली देख पा रहे हो कि 2 और 2 4, 2 दूनी 4, तो यानी कि y की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी 2। यहां आप देखोगे तो y की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो 2 दूनी 4, 4 13 में से 4 जाएगा तो 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। तो आपकी जो वैल्यू जाएंगी x और y की, वो कितनी आ जाएंगी, 3 और 2। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 साइन वाई प्लस में कॉस वाई बराबर √5 साइन वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan वाई। ठीक है जी, तो आप देखिए भाई, अगर मैं दोनों इस पूरी इक्वेशन में साइन वाई से भाग दे देता हूं तो ये बनेगा आपका 2, प्लस में ये बनेगा कॉस अपॉन में साइन यानी कि कॉट वाई, बराबर बनेगा आपका √5।
तो यहां से कॉट वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √5 माइनस में 2। तो भाई टेन क्या होता है आपका 1 में कॉट वाई, तो 1 में √5 माइनस में 2, तो ये कितना बन जाएगा √5 प्लस में 2, क्योंकि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है तो ये डायरेक्टली हम इसको प्लस में लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट पेएबल ऑन ए सम invested for 3 years at 20% compound interest per annum compounded annually and 20% simple interest per annum for the same period is 448। पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम इन्वेस्टेड। देखिए यहां मैं सीआई की बात करता हूं, यहां मैं एसआई की बात कर रहा हूं। भाई 20% के हिसाब से 3 साल का जो आपका इफेक्टिव रेट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो होता है आपका 72.8%। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट तो 20 या 60% हो जाएगा सीधा। अब आप मुझे बता सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर 12.8% का, और इस डिफरेंस की वैल्यू ही तो आपको गिवन है ये 448। ठीक है, तो 12.8 की वैल्यू आपको गिवन है 448। ठीक है, तो 448 वैल्यू है 12.8 की, तो मैं 128 लिख रहा हूँ, 0 लगा रहा हूँ, इनटू में 100 की वैल्यू आपसे पूछी है तो ये सम आ जाएगा आपका प्रिंसिपल निकल के। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 16 से कटेगा ये डेफिनेटली। ठीक है, नहीं तो 8 से काट लीजिए पहले। 8 एकम 8 4 8 6 48, 8 से काटेंगे 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 बचे 4, 8 6 48। ठीक, 4 से काटिए 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25 बार और 4 से काटेंगे 14 बार, तो 1 0 तो है ही आपकी। ठीक है, और 25 चौका 100, हासिल का 10, 25 एकम 25 और 10 35, तो आंसर होगा आपका 3500, ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। देखिए भाई आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताने, और देखिए ऑप्शंस भी बहुत दूर दूर है, तो आप भाई 499.37 को आप डायरेक्टली 499 लिखिए। ठीक है, 1.95 को आप 2 लिखिए, इनटू में 4.79 को आप 5 लिखिए। ठीक है, माइनस में 2.87 को आप 3 लिखिए और 19.7 को आप 2 लिखिए, 20। 19.70 तो इसको आप 20 लिखिए। ठीक है भाई, 499 और 10 कितना हो गया आपका, 499 और 10 509, और आपका भाई यहां से आपका नेग्लेक्जिबल है जो भी आएगा, ये पॉइंट में कुछ आ रहा है तो 509 के आसपास आंसर कौन सा है, 510। ठीक है, बाकी तो बहुत दूर दूर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 23.5% ऑफ ए नंबर इज दिस। कह रहा व्हाट इज द नंबर। भाई ये जो 11.75 है ये 23.5% की वैल्यू है। ठीक है, तो भाई मैंने नीचे लिख दिया पॉइंट हटा के 100 और इस पॉइंट को हटा के मैंने लिख दिया ऊपर 10, और अब आपसे पूछी है नंबर यानी कि 100% की वैल्यू। ठीक है, तो आपका 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ देखिए आपका 23 पंजे 115, ये डेफिनेटली 5 बार कटेगा, तो आपका 5 ढाई 50 आंसर होगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसका मीन कितना गिवन है आपको, 21.25। ठीक है जी, पहले मीन निकालते हैं जो कि क्या है, पी। द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस के इज इतना, तो यहां से आप के की वैल्यू निकालोगे पहले। तो देखिए भाई 29 मीन क्या एवरेज, यानी 29 और 21 कितना हो गया आपका 50, 50 और 36 86, 86 18 104, 104 111, 111 19 130, 130 प्लस में 2k बराबर ये कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 3 3 6 और 2 8, इसमें गुना करिए 8 से, तो 25 अट्ठे 200 यानी कि 2 आ जाएगा, और 21 अट्ठे 168 यानी कि 170, जब हम इसमें 8 से गुना करेंगे। ठीक है, ये कहाँ से आया मैं लिख देता हूँ, इनटू में 8 करके। अब आप देखिए भाई 2k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 170 में से 30 जाएगा तो 40, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ठीक है,
अब देखिए, अब गिवन है आपको मोड, ये क्या आया आपका मीन, ठीक है। अब देखिए मोड, मोड क्या है भाई, अब आप देखेंगे यहां 29, भाई आपको देखिए जो मोड है वो कितना गिवन है यहां 29, तो मैं एक 29 तो मेरा ये रहा, और यहां पी की वैल्यू है वो भी 29 रही होगी, तभी मेरा मोड 29 आ सकता है। मोड या बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन होते हैं आपको। तो ये क्या है भाई, पी, तो यानी कि मैं कहूंगा जो मोड है पी की, यानी कि मोड की वैल्यू पी है, तो पी की वैल्यू जो हमारी आई है वो आई है 29, ठीक है। अब आपसे पूछा है पी माइनस के, तो पी माइनस के कितना आ जाएगा भाई, 29 माइनस 20, आंसर होगा आपका 9, ऑप्शन 4, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक राइट सर्कुलर कौन है, इज सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, ठीक है जी। देखिए भाई मान लेते हैं ये एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कौन रखा गया है। ये इस तरीके से हेमिस्फीयर है, ठीक है जी। कह रहा है द बेस रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी कि इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर रखा है। कह रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 12 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6, ठीक है जी। वाइल द हाइट ऑफ द कोन इज 8, तो कोन की हाइट कितनी है भाई 8, यहां से यहां तक ये कोन की हाइट है, तो ये कितनी गिवन है आपको 8। अगर ये 8 है तो इसकी भाई ये इसकी स्फीयर की, हेमिस्फीयर की रेडियस है, तो ये कितनी होगी आपकी 6, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कंपाउंड ऑब्जेक्ट, यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट को पेंट करने का कॉस्ट बताना है आपकी। कॉस्ट इज 25, कॉस्ट इफ इट कॉस्ट 25 टू पेंट पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भाई आप इसका पाई आर एल निकालिए। इसका क्या बनेगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर तो बनेगा इस स्फीयर का, और इसका बनेगा आपका पाई आर एल, तो यानी 6 8 10, तो ये कितना बन जाएगा भैया पाई आर एल, यानी कि 10 छींक 60 पाई, ठीक है। अब कितना बन गया आपका, और देखिए यहां आर स्क्वायर की वैल्यू भी मैं रख देता हूं, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6 36, 36 दूनी 72 और 60 132 पाई, ठीक है। अब पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपको कितनी 25, तो आंसर होगा आपका 132 इंटू में 25, ठीक है। तो गुना करिए भाई, 25 दूनी 50, 5 25 75 और 5 80, 8 25 एकम 25 और 8 33, आंसर होगा आपका 3300, ऑप्शन 2, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा पी क्यू एंड आर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 90 और 36 डेज रेस्पेक्टिवली, तो भाई 3 बंदे हैं पी क्यू आर, कितने कितने दिन में करते हैं किसी काम को, 40 90 और 36 डेज में, ठीक है जी। टोटल वर्क मान लेते हैं इन तीनों का एलसीएम, तो 9 चौक 36 360, ठीक है। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी भाई 4 नाम 36, 9 चौक 36 और 36 धाम के 360 10, ठीक है जी। कह रहा है पी स्टार्टेड दी वर्क, पी स्टार्टेड दी वर्क क्यू जॉइंड हिम आफ्टर 7 डेज, इसका मतलब पी ने 7 दिन तक अकेले काम किया है, 9 की एफिशिएंसी से कितना काम कर दिया इसने, 9 7 63, तो इसमें से 63 घटाएंगे, 60 घटाएंगे 300, 3 और घटाएंगे तो 297 बचा है, ठीक है जी। जो काम बचा है वो अभी 297 है। आर जॉइंड देम आफ्टर, भाई अभी क्या है, पी ने अकेले काम किया, फिर उसके बाद क्यू ने ज्वाइन कर लिया, यानी अब ये साथ में पी और क्यू है, फिर इनके इसके बाद आर ने भी ज्वाइन किया आफ्टर 8 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से 7 दिन तक तो पी ने अकेले किया है, उसके बाद एक दिन के लिए क्यू एंड आर ने भी किया है, सॉरी पी एंड क्यू ने भी किया है, उसके बाद किसने ज्वाइन किया है, आर ने, तो इसका मतलब 7 से 8वें दिन आर ज्वाइंड देम आफ्टर 8 डेज, तो इसका मतलब एक दिन के लिए 9 और 4 13 यूनिट इन दोनों ने मिलकर किया है, ठीक है।
तो इसमें से 13 भी घटा लीजिए, कितना बचेगा आपका 284। ठीक है, अब इस 284 को कह रहा है देन फॉर हाउ मेनी डेज आर डिड वर्क। भाई अब तो ये तीनों ही करेंगे, उसमें जिसमें आर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, 9 4 13 और 10 23 से भाग दे दीजिए इसको, तो कितना होगा भाई 23 एकम 23, बचे 5, 54 हो गया, 23 दूनी 46, बचे कितने आपके 8, 46 और 8 54 होंगे ना, अपॉन में 23, 12 सही, 8/23 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि 120 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपसे CBT 2 में। डायरेक्ट देखते हैं क्या पूछा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्लोजेस्ट टू द एवरेज ऑफ द एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज इन ऑल ईयर्स गिवन इन द ग्राफ। देखिए ये जो आपको गिवन है एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज ही गिवन है, तो अल्टीमेटली आपको इनकी एवरेज निकालनी है। तो देखिए 60 और 40 100, 55 और 45 100, कितना हो गया 200। अब ये कितना हो गया 135, तो कितना हो गया 335 अपॉन में, भाई कितने हैं ये 3 और 3 6, कितना आया 6 पंजे 30, 6 6 36, तो 56 के आसपास कौन सा ऑप्शन है। देखिए 56 के आसपास आपका ये है, ये कौन से में 2008 में, तो आंसर होगा आपका 2008 ऑप्शन 1। ठीक है दोस्तों, तो आपके इस तरीके से ये टोटल 120 क्वेश्चंस हो गए हैं। दोस्तों मैं एक चीज आपसे बता दूं, देखिए चैनल का नाम है एग्जाम मैथ्स, और मैं आपको मेरे जो भी ये डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी डलवा दूंगा। ठीक है, तो आपको हर लेक्चर की PDF भी मिलेगी सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, इस सीरीज में हर लेक्चर की PDF मिलेगी आपको सॉल्यूशन के साथ में, जो भी लेक्चर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आपका रेस्पॉन्स सही रहता है दोस्तों, तो ही मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। रेस्पॉन्स का मतलब है कि भाई व्यूज आने चाहिए टाइमली, ताकि मैं डेली वीडियोज बना सकूं आपके लिए। और दूसरा ये कैसे होगा कि आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। ठीक है, और चैनल पर जो भी नया रहेगा वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।